हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अपने केस को प्रोसीड करते हुए, यानी आपका मान लेते हैं मेंटेनेंस का केस चल रहा है या मान लेते हैं 498 का भी केस चल रहा है, तो इसको लेकर के प्रोसीडिंग के मध्य आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती है जिनको लेकर के आप बार बार परेशान होते हैं। आज मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूं कि मीनवाइल यानी केस चलते हुए यदि आपको कुछ चीजें पता चलती हैं तो आपको कैसे उन चीजों को हैंडल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो रहेगा क्योंकि ये प्रश्न आम जन के आते रहते हैं कि साहब अब ऐसा हो गया तो क्या करें, अब ऐसा हो गया तो अब क्या करें। आज आपको बताऊंगा कि आपको हर स्टेज पे यदि आगे बढ़ने का मन करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है और कैसे आपको करना होता है और कैसे आपको स्टेप लेना होता है। आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों के लिंक मिलेंगे। वहां पर जाकर के चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर से फॉलो कर लें ताकि वहां आने वाली अपडेट्स भी आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आपका 125 सीआरपीसी का केस चला, उसकी जो पिटीशन आई थी उसमें आपकी वाइफ ने लिखा है कि वो कहीं पे भी जॉब नहीं करती है और शायद जॉब ना करती हो या ये भी हो सकता है कि जॉब करती है लेकिन आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। बट मीनवाइल जैसे केस आगे बढ़ता है आप एफिडेविट फाइल करते हो और आपको ये पता चलता है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर जॉब करती है या फिर जहां वो जॉब करती है उसका कोई प्रूफ आपके हाथ में लग जाता है या फिर प्रूफ हाथ में नहीं लगता। ऐसा होता है कि आपको पता है कि हाँ उस पर्टिकुलर जगह पे जॉब करती है और लगभग इतनी सैलरी है। क्या करें, क्योंकि कोर्ट में तो ये कह रही है कि मैं कोई भी काम नहीं करती हूं, मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। तो इस चीज को कोर्ट के सामने कैसे लेकर के आए और कोर्ट इसे कैसे मानेगा। तो अब इस पर काफी सारे वीडियोज पहले भी मैंने बनाए कि भाई आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हो 91 सीआरपीसी की, जिसमें आप कोर्ट को कह सकते हो कि ये फला फला जगह पर जॉब करती है और इसकी डिटेल वहां से मंगवाई जाए। अब इसी 91 सीआरपीसी के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब ये तो लोगों को पता चल गया कि 91 सीआरपीसी में जाकर के आप कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर है क्या, कैसे ये वर्क करता है और कैसे किन परिस्थितियों में वर्क नहीं करेगा, वो सब चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपने एक एप्लीकेशन दिया 91 सीआरपीसी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपने बोला लड़की जॉब करती है, आपकी वाइफ जॉब करती है और उसकी इतनी सैलरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन लेते ही कोर्ट उस पर डिसीजन दे देगा। और आपको एप्लीकेशन देनी कैसे है, एक एप्लीकेशन विद एफिडेविट आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है। अब जब आप ये एप्लीकेशन देते हैं तो सामने वाली जो पार्टी होगी उनको ये बोला जाएगा कि इन्होंने ये एप्लीकेशन दिया और एक कॉपी आपको उनको भी रिसीव करवानी पड़ेगी और उनको बोला जाएगा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन दीजिए। यानी डायरेक्टली सुनवाई नहीं होगी, पहले वो लोग उस पर ऑब्जेक्शन देंगे। अब वो क्या ऑब्जेक्शन देंगे, यदि उनको ये पता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है या आप साबित नहीं कर सकते तो वो क्लियरली मना कर देते हैं कि नहीं, ये जो इन्होंने एप्लीकेशन में बोला है ये सारे झूठे तथ्य हैं, वो ऐसी कोई भी जॉब नहीं करती है। और उसके बाद जो कोर्ट होती है दोनों पक्षकारों के आर्ग्यूमेंट सुनती है उस एप्लीकेशन पे और उसका डिस्पोजल कर देती है। यदि कोर्ट को भी ये लगता है कि भाई वो कोई जॉब नहीं करती है, आपने ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकता है। अब दूसरी चीज होती है कि आपको पता था वो जॉब करती है, लेकिन कहाँ जॉब करती है, कितना रुपया उसकी सैलरी है, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी परिस्थिति में भी बहुत मुश्किल होता है कि कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर करे। यानी कोर्ट जनरली तब ऑर्डर करता है जब आप 91 सीआरपीसी में स्पेसिफिक मेंशन करते हो कि मेरी पत्नी फला फला कंपनी में फला फला पोस्ट पर जॉब करती है और उसकी ये सैलरी है। तो फिर ऐसे में यदि आपके आर्ग्यूमेंट उसमें अच्छे होते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्शन देंगे, वो तो अपनी बात कहेंगे, डिनाई करेंगे आपकी बात को, आपको आर्ग्यूमेंट से कोर्ट को कन्विंस करना होता है और उसके बाद कोर्ट उस पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर कर सकती है कि उसकी जॉब की डिटेल कोर्ट को प्रोवाइड करे। तो 91 सीआरपीसी को लेके भी लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल है। कई लोग सोचते हैं बस हम एप्लीकेशन देंगे और हो जाएगा। एप्लीकेशन आप देंगे, उसका एक प्रोसीजर है, उस पर सामने वाली पार्टी के पहले ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट होंगे, फिर डिस्पोजल होगा। और 91 सीआरपीसी आपकी एडमिट ही हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है, कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकता है और एडमिट भी कर सकता है और पूरे तरह से कोर्ट पर है। और आपके आर्ग्यूमेंट्स पर भी है कि आपने आर्ग्यूमेंट से कोर्ट को कन्विंस कैसे किया। सारी चीजें मैंने पहले भी बताया आर्ग्यूमेंट्स पे होती है। कोर्ट में जाके अगर आपके आर्ग्यूमेंट शार्प है तो आप चीजों को अपने फेवर में बहुत इजीली करा लोगे, और अगर ठीक से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते तो फिर कुछ भी फैसले आपके फेवर में नहीं होते। ये सब कहने की बात है, कौन लड़की की तरफ से कौन लड़के की तरफ से। मेन होता है कि आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हो कोर्ट में और कैसे कोर्ट को कन्विंस करते हो। जो पार्टी कोर्ट को कन्विंस कर लेती है कोर्ट उसके फेवर में रहता है। बस ये सिंपल सी बात है, इसको आपने समझना है। और इसके अलावा भी अगर मीनवाइल कुछ और होता है और आप कोर्ट को अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो आप सिंपल एक एप्लीकेशन देकर के अपनी बात को कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं ये एप्लीकेशन दे रहा हूं तो कौन से सेक्शन में दी जाएगी, जरूरी नहीं है। आप एक सिंपल एक माइसलेनियस एप्लीकेशन लिख करके अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं।
और जब आप कोई एप्लीकेशन विद कोर्ट फीस कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट को उसका डिस्पोजल करना होता है, ये कानून है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी बात को नहीं सुना जा रहा तो उसे रिटर्न एप्लीकेशन में लिख के आप कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए और उस पर ऑर्डर करवाइए, कोर्ट को कहिए कि साहब मैंने एक एप्लीकेशन दी है, उसका डिस्पोजल हो जाए। तो इस प्रकार से मीनवाइल भी आप चीज़ों को कोर्ट के सामने ला सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।